चाहती है, खुद चीजें आप भी कर सकते हैं जिस तरह से मैंने करवाई है। आपको पता है हमारा जो तरीका है पढ़ाने का वो स्टोरी की तरफ शक्ल में है, तो इस तरह से जो है ना हम लेके चलते हैं चीजों को। तो जो लोग पेड हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं उनकी 4000 पर मंथ फीस है, 3 माह का ये बैच होगा। लाइव क्लासेस होती हैं, साथ में रिकॉर्डेड लेक्चर भी हम प्रोवाइड करते हैं, और वो रिकॉर्डेड लेक्चर सिर्फ 24 घंटों के लिए अवेलेबल रहता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, फिर नया लेक्चर। रूटीन है ना, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं, इतवार को टेस्ट होता है जो पूरे वीक में हम पढ़ते हैं। तो ये हमारा शेड्यूल है बेटा, इसमें हमारा जो बैच चल रहा होता है उसमें जनरल सिलेबस पीपीएससी एफपीएससी का, जिस तरह से असिस्टेंट नेशनल जीएडी की सीटी है, जिस तरह से असिस्टेंट पंजाब पुलिस में सीटी आई है, इसके अलावा कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का भी रिजल्ट आया है। हमारा जो रिजल्ट है बेटा हमारे फोरम पे आप जाए देखें तो सीटीडी का जो रिजल्ट आया है हमारा, उसमें 390 से ज्यादा बच्चे हमारे शॉर्ट लिस्ट में, उसकी पूरी लिस्ट बना के हमने आपके साथ शेयर की हुई है, जिसमें से 300 के करीब हमारे रेगुलर बैचेस में से हैं, और 90 प्लस बच्चे ऐसे हैं जो आपकी तरह यूट्यूब से हमारी तैयारी कर रहे हैं, या हमारा जो चैनल है व्हाट्सएप चैनल वहां से तैयारी कर रहे हैं। तो 90 प्लस तो बच्चे वही हैं सिर्फ जो फ्री में तैयारी करने वाले हैं। इसी तरह से कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का रिजल्ट आया, 14 को बच्चे जो हमारे हैं वो शॉर्ट लिस्ट हुए इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव में। इसी तरह से जो है ना जी, और असिस्टेंट के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का रिजल्ट आया है, एमओडी का रिजल्ट आया, जेडटीपीएल का रिजल्ट आया। उनके जो रिजल्ट है हम आपके साथ शेयर कर ही रहे होते हैं। जो हमारी जो मेहनत है वो आपकी शक्ल में, जो बच्चे कामयाब हो रहे होते हैं उनकी शक्ल में आपको नजर आ रही होती है। तो इस तरह से बेटा हम लेके चलते हैं, लेक्चर सुने, हर एक सब्जेक्ट के लेक्चर पड़े हुए हैं हमारे चैनल पे। ये तो हमने इस्लामियात चल रही है ना मुसलसल, इसलिए कि हमने सब्जेक्ट मुकम्मल करना है, आप समझ रहे हैं, एक सब्जेक्ट जो हमने शुरू किया वो एंड करना है। इसके अलावा हमने आपको हिस्ट्री कैसे करवानी है, हमने आपको मैथ कैसे करवाना है, हमने आपको इंग्लिश कैसे करवानी है, हमने आपको मैथ कैसे करवानी है, ये लेक्चर सारे मौजूद हैं मेरे चैनल पे। जाएं, सुने, एंजॉय करें, सेटिस्फाई हो जाएं। अगर लगे कि ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है तो ज्वाइन करें, अगर अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो ये फ्री वाली क्लासेस ज्वाइन करें, पास्ट पेपर करें और अपने वीक सब्जेक्ट पे काम करें, इंशाल्लाह आपका एग्जाम पास हो जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है। तो मैं जो है ना क्लास एंड करता हूँ, आपका जो सवाल है मैं कोशिश करता हूँ वो एड्रेस करने की। दिखाए मुझे क्वेश्चन क्या है, ये बच्चों के क्वेश्चन क्या है, 1 बाय 1 बेटा मैं कोशिश करता हूँ। जो बच्चे जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। क्लास एंड हुई, पढ़ने वाला काम एंड हुआ। चलें बेटा, खुलफा राशिदीन, बेटा खुलफा राशिदीन के दौर में 1-2 जो है मैंने करवाए थे, बाकी मैंने इसलिए नहीं करवाया, आपको बताया बहुत सारी चीजें उसमें कंट्रोवर्शियल हैं, तो आपको बताते हैं सारे फिरके हैं, क्यों आप मेरे पीछे लगे हुए हैं, मेरे अकेडमी के पीछे लगे हुए हैं। कंट्रोवर्शियल चीजें जो है ना कोशिश किया करें उसमें टू द पॉइंट कर लें, बस आप खुद ही कर लीजिएगा। एक्साइज एंड टैक्सेशन का रिजल्ट कब आएगा बेटा, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा, हो सकता है अगले वीक में आ जाए, हो सकता है उसके बाद आ जाए। असल में काफी सारा था, कुछ डिवीजन का आना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट वीक से, उम्मीद है। पाकिस्तान हिस्ट्री के 8, 9, 10 लेक्चर बेटा ऑलरेडी मैं आपको लाइव क्लास में करवा चुका हूं। अगर हम अपने टाइम में से अपना इतवार हम खराब करके आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है आप आए आके क्लास ले लाइव। जो लाइव है वो सबके लिए लाइव है, ऑलरेडी हो गई है, दोबारा जब ये सर्कुलेशन मुकम्मल होगी तो दोबारा हो जाएगी, इंतजार करना होगा आपको। हाँ, साले की उठनी बेटा, साले की उठनी का नाम नहीं है, नाम कोई नहीं बेटा। हजरत जी सवाल ये बनता है कि उठनी का मौजज़ा किन के साथ एसोसिएटेड है। एक सवाल ने पूछा साले की उठनी का कोई नाम भी था, बेटा कोई नाम नहीं है, कमीशन के एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया, होगा कोई नाम शायद, लेकिन ना कमीशन में कभी पूछा गया ना मुझे कहीं मिला है। तो हमेशा कोशिश किया करें, गैर जरूरी चीजों पे अपना दिमाग वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट कोशिश करें। स्मार्ट वर्क क्या है, स्मार्ट वर्क यही है कि जिस चीज की जितनी जरूरत है उतना आप करें। जब आप अपनी हैसियत से ज्यादा और गैर जरूरी बर्डन अपने ऊपर लाद लेंगे तो अपनी मंजिल तक नहीं चल सकेंगे, पहुंच नहीं पाएंगे अपनी मंजिल तक। तो स्मार्ट वर्क करना है आपने, टू द पॉइंट चीजों को तैयार करना है, कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा चीजों को करने की। और किताब अगर पढ़नी है तो कोई सिर्फ पास पेपर वाली पढ़नी है, इसके अलावा सारी किताबें रख दें साइड पे। अपने नॉलेज के लिए पढ़नी है तो जब आप सीट ले लें उसके बाद पढ़ते रहें, नॉलेज गेन करना है तो अभी पास पेपर करें, अपने वीक सब्जेक्ट पे काम करें। अगर सीट लेनी है तो टाइम पास करना है तो करते रहें। असिस्टेंट पंजाब पुलिस का बेटा देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि एग्जाम कंडक्ट करना जो है चेयरमैन की सवाबदीद होती है।
ये मेरा काम नहीं है, ना मेरे पास गायब का इल्म है कि जी कब ले रहा है, मैं दिमाग पढ़ लूं कमीशन का, जी कब ले रहा है वो। तो इस तरह के फजूल सवाल ना किया करें। ये कमीशन देखिए उम्मीद की जा सकती है, अभी देखो अभी क्लोजिंग डेट होगी, उसके बाद वो प्रोसेस करेंगे तो महीना सवा महीना तो लग जाएगा ना कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने भी लग सकते हैं। अभी मैंने बताया कुछ बच्चे एज की रिलैक्सेशन के लिए केस करेंगे कि ये 30 साल आपने रखी है तो हमें भी इजाजत दी जाए, हम तो 30 साल के हो गए हैं। पिछले दिनों भी SNGAD पे भी कुछ लोगों ने केस किया था, उन्हें रिलैक्सेशन मिल गई थी, कोर्ट ने उन्हें अलाउ कर दिया, लेकिन उन्हीं को अलाउ किया जिन्होंने केस किया था। तो आप में से भी कोई बच्चा अगर ओवर एज हो गया है तो वो मुख्तलिफ ग्रुपों में चल रहा होता है, जी हमने केस करना है तो हमारे साथ लोग शामिल हो जाएं, मतलब मुख्तलिफ ग्रुपों में, हमने नहीं करना, बच्चे कर रहे होते हैं, मिल के केस कर रहे होते हैं, उनके साथ शामिल होकर आप भी रिलैक्सेशन ले सकते हैं। जी बेटा हम अपने चैनल पे पास पेपर शेयर करते रहते हैं। इंग्लिश ऐसे प्रेसी बेटा, ये जो PMS मिनिस्ट्रियल की सीटें आएंगी अभी इंशाल्लाह 27 के करीब सीटें हैं, और उसके लिए आपको पता है PMS मिनिस्ट्रियल में इंग्लिश ऐसे भी होगा, उर्दू ऐसे भी होगा। तो इंशाल्लाह वकार शाह साहब के लेक्चर आपने सुनी है, मेरे ख्याल से उनसे अच्छा इंग्लिश ग्रामर या ऐसे के हवाले से कोई नहीं पढ़ा सकता, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, आप मुझसे रेफर कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से वो लेके चलेंगे इंशाल्लाह, और हम करवाएंगे अपने बच्चों को जो हमारे साथ PMS मिनिस्ट्रियल के बैच में होंगे, या इसके अलावा भी इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन करना चाहेंगे, या जो है ना जी ऐसे करना चाहेंगे, तो वो हम इंशाल्लाह करवाएंगे, लेकिन सिटी अनाउंस होने के बाद करवाएंगे, अभी नहीं, अभी नहीं। जब सिटी अनाउंस हो जाएंगी तो हम अलग से फिर उनकी क्लासेस रखेंगे, जितने भी हमारे बच्चे होंगे उनके अलग से ग्रुप बना के उन्हें इंग्लिश और उर्दू के ऐसा करवाया जाएगा इंशाल्लाह। जी बेटा हमारी जो क्लासेस का टाइम है, एक बच्चा पूछ रहा है क्लासेस का टाइम, बेटा 8:30 से 10 बजे होगा, 1.5 घंटे की क्लास होगी, ये 2 घंटे की भी हो सकती है। टॉपिक जब तक मुकम्मल नहीं होगा हम 10:15 साढ़े 10 बजे तक चले जाती हैं। तो ये इस तरह से बेटा हम चलेंगे लेके। बुक बेटा किसी भी अच्छी मार्केट से, अच्छी बुक सेंटर से आप ले लें पास पेपर की। पाकिस्तान अफेयर के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा मैं। मैक्सिमम कितने ईयर के पास पेपर के बेटा, कम से कम मिनिमम बता रहा हूं आपको मैं, 5 सालों के करने चाहिए आपको, कम से कम 5 सालों के, पिछले 5 सालों के जरूर करें, 24, 23, 22, 21 और 20, ये जरूर करें। इससे ज्यादा कर सकते हो तो इससे ज्यादा कर, 2016 तक कर लें अगर कर सकते हैं तो। नहीं बेटा फिजिकल क्लासेस नहीं है, आपको पता है हमारे पास पूरे पाकिस्तान से बच्चे होते हैं, तो किसी एक जगह पे पॉसिबल नहीं है जो है ना जी क्लास फिजिकल अरेंज करना, तो ऑल पाकिस्तान हमारे पास बच्चा होता है, तो इसीलिए हमने ऑनलाइन ही रखी हुई है क्लासेस। हाँ इंटरव्यू की तैयारी के लिए हम बच्चों को फिजिकल बुलाते हैं, अभी CTD के जो बच्चे थे हमारे, हमने उन्हें 10-10 बच्चों को एक दिन में बुलाया है, उनका जो साइकोलॉजिकल जो टेस्ट, जो उनकी प्रिपरेशन थी उसके लिए, और कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के लिए जो बच्चे थे उन्हें भी हमने इतने आ सकते थे इजीली फिजिकल इंटरव्यू की तैयारी के लिए बेटा हम बुलाते हैं फिजिकली, मुल्तान में बुलाते हैं बेटा, मुल्तान में आपको आना होगा। बच्चा कह रहा सर काइंड इस्लामियात की भी सीरीज शुरू करें, बेटा ये क्या शुरू किया हुआ हमने, ये क्या है, अगर इस्लामियात की सीरीज नहीं है तो ये क्या है फिर। और CSS MPT के बेटा, CSS MPT का तो टाइम थोड़ा रह गया, यही सिलेबस है जनरल जो हम करवा रहे हैं, इतना सारा लेक्चर पड़े हुए हमारे चैनल पे, वहां से कर लें या कोई बुक पढ़ लें। वैसे CSS MPT का आपको मसला नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चे को मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटा उसमें पास करने के लिए आपने 100 में से 33 नंबर लेने हैं, 200 नंबर का एग्जाम है तो आपने 66 नंबर लेने हैं। अगर आप इतने नालायक हैं, इतने डफर हैं कि 200 में से आप 66 नंबर भी नहीं ले पा रहे हैं, आपने क्या अटेम्प्ट देनी है मुझे बताए, आपने क्या एग्जाम देना है CSS का, पास क्या करना है आपने, आप इस काबिल ही नहीं है कि आपके 66 नंबर आ जाए, तो आप तो अपना टाइम जाया कर रहे हैं। बस समझ रहे हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करें ना, तो वो वैसे ही जो आपने अभी तक पढ़ा है 16 साल की तालीम में, उसी बेस पे भी जाके अगर आप देंगे ना CSS MPT का एग्जाम, वो हो जाएगा थोड़ा बहुत, अगर आप CSS की तैयारी कर रहे हैं तो। अगर आप ऐसे एवं ही जाके टेस्ट देने हैं, बस MPT मैंने क्लियर करना है
और फिर फेसबुक पे जो है ना लगाना है जी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एमपीटी क्लियर हो गया, मैं जो है ना सीएसएस का मैदान मारने जा रहा हूं, तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो आप खुद भी कर सकते हैं बेटा, अगर हमारे चैनल पे इतना सारा मटेरियल पड़ा हुआ है वो कर लें, उससे आपका हो जाएगा एमपीटी क्लियर। एफपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती बेटा, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, पीपीएससी में होती है। जी बेटा सारी पोस्ट के करनी है। 2020 तक जब मैंने आपको कहा है पास पेपर करने के लिए, वो जितनी भी सीट्स आई हैं सारी सीट्स का बेटा करना है आपने। ज्योग्राफी और जीके बेटा तकरीबन एक ही चीज है। ज्योग्राफी और जीके, जीके जो है होता ही तैयार ज्योग्राफी में है, वर्ल्ड मैप में है। मैथ की तैयारी कैसे करें बेटा, मैंने indiabix.com वेबसाइट बताई थी, इंडियन है, उस पर बहुत अच्छी मैथ है, वहां से करें। एग्जाम वीडा पे भी पड़ी हुई है, वहां से कर लें। कंप्यूटर का बेटा, कंप्यूटर का मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, स्टूडेंट सक्सेस यूट्यूब चैनल है, स्टूडेंट सक्सेस इंडियन है ये भी। वहां पे कंप्यूटर का बहुत अच्छा मटेरियल मौजूद है, लेकिन है काफी ज्यादा। उसमें से जो आपका मटेरियल है, जो कमीशन ने आपको बताया हुआ है पोर्शन, उसी को आपने करना है, वहां से कर लें, आपका हो जाएगा। जो लोग खुद से करना चाहते हैं, हम तो अपने बच्चों को करवाते हैं ना, जो लोग खुद से करना चाह रहे हैं उनका मैंने बताया। पीपीएससी में कितने मार्क्स वाला पास होता है बेटा? 40 नंबर वाला पास होता है। पास होने का मतलब ये नहीं है कि आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, ये लाजमी नहीं है। अगर मेरिट 40 तक आ गया तो आप आ जाएंगे, अगर मेरिट 70 पे रुका तो फिर पास करने का कोई फायदा नहीं है। बेटा हम करवाते हैं, देखिए अब आपको टाइम कितना रह गया सीएसएस एमपीटी का? हमारा तो 3 माह का बैच है। अगर आप पिछले बैच को ज्वाइन करते तो आपका सिलेबस मुकम्मल हो गया होता। अगर अभी आप आ रहे हैं, 1 महीना है या आपसे उसके पास इससे कम दिन है, तो मुझे बताए उसमें आपका 1-2 सब्जेक्ट ही कवर होगा हमारे पास। तो सी पैक के बारे में एक वीडियो बना दे, नॉन मुस्लिम एथिक्स की तैयारी। बेटा एथिक्स के बगैर ना आपको पता भी क्या क्या कमीशन ने, जो नॉन मुस्लिम है बेटा उन्हें एथिक्स उन्होंने निकाल दिया, अब जनरल नॉलेज डाल दिया। तो जो नॉन मुस्लिम हैं उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, एथिक्स को उन्होंने निकाल दिया है। अगर आप देखें ना सिलेबस, जो भी पेपर का जो जब सीट अनाउंस होती है सिलेबस भी बताया जाता है, तो वहां पे नॉन मुस्लिम के लिए जनरल नॉलेज लिखा हुआ है, एथिक्स को निकाल दिया गया है। तो परेशान ना हो, तो सिलेबस देख लिया करें। जी बेटा इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो सिलेबस है आपका इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कवर करवाएंगे। असिस्टेंट पंजाब पुलिस का जो सिलेबस है इंशाल्लाह, असल में जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं उन्हें अगर देखें तो लग ये रहा है कि शायद एग्ज़ाम ये दिसंबर तक चले जाएं, शायद की मैं बात कह रहा हूँ, हो सकता है नवंबर में हो जाए। तो हमारी कोशिश होगी सिलेबस जो आपका, अब तो देखिए इसलिए पर मंथ चार्ज करते हैं हम, आपसे कोई 12,000 नहीं ले रहे एक ही दफ़ा तो जी आप 12,000 दे दें, पेपर आपका पहले हो गया तो आपके पैसे बाकी ज़ाय हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये ना आपकी पहली सीट है जिस पे आपने अप्लाई किया, ना आखिरी सीट है, बात समझ रहे हैं? तो मैं हमेशा कोशिश ये करता हूं, मैं आपको भी कहता हूं कि सिलेबस को टारगेट कर 10 सब्जेक्ट कवर करें। सीट तो ये एग्जाम होगा, अगला फिर आएंगी सीटें, तो सिलेबस को टारगेट करें। इंशाल्लाह ये जो असिस्टेंट की सीटें हैं इनसे पहले हम कोशिश करेंगे आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर 5-10% रह भी जाएगा तो बाकी तो आपका हो चुका होगा ना। 5-10% जो रह गया होगा वो आपका बाद में कवर हो जाएगा, वो किसी और सीट के लिए काम आएगा। तो ये हमारा तरीकाकार है, बस समझ आ गई आपको? हाँ एसपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है बेटा, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में 0.5 की आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है, क्योंकि वहां पे एक एमसीक्यूज जो होता है ना, मैक्सिमम सीट का जो एक एमसीक्यूज 2 नंबर का होता है आपके सिंध में, तो उसमें 0.5 नेगेटिव मार्किंग होती है।
पंजाब में आपको बताया कि 100 नंबर का पेपर होता है, 100 एमसीक्यूज होते हैं, हर एक एमसीक्यूज 1 नंबर का होता है, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 इशारिया 25 होती है। चले बेटा, मेरे ख्याल से आपके जो सवाल हैं वो एड्रेस हो गए हैं। तो मैं कोशिश करता हूं, पूरी हमारी कोशिश थी कि आपके जो आंसर हैं, जो इश्यूज हैं, उन्हें एड्रेस किए जाएं। पीपीएससी की नेगेटिव मार्किंग, मेरिट कैसे बनता है, और जो है ना जी इंटरव्यू क्या है, तैयारी कैसे करनी है, इसके ऊपर पूरा 1 घंटे की मेरी डिस्कशन क्लास मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, जिसमें मैंने हर एक सवाल को अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि मेरिट में जो है ना जी आपके एकेडमिक मार्क्स कितना जो है ना वैल्यू आपकी इसमें एडिशन करते हैं, या जो है ना जी चांसेस का क्या चक्कर होता है, नेगेटिव मार्किंग, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हो चुकी है हमारी, मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है बेटा। आप जाकर देखेंगे ना कि डिटेल डिस्कशन में राणा मोहम्मद असलम ऑन पीपीएससी के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर, तो वो आपसे आपको मिल जाएगी। तो वहां जाके उसे सुनेंगे तो आपके तकरीबन मेरे ख्याल से 90% जो क्वेश्चन है उनका आंसर उसमें मौजूद है। 1-2% रह जाए तो फिर खुद से भी कोशिश करें जरा, ठीक है बेटा। मैथ के बेटा मैंने बताया आपको, वेबसाइट है indiabix.com या एग्जाम वीडा, ये वेबसाइट है बेटा, बहुत अच्छी इधर मैथ पड़ी हुई है। मिनिस्ट्रियल कोटा की बेटा सुनने में आ रहा है कि शायद अगले महीने सीट आ जाएंगी, 20-25 दिन का शायद प्रोसेस अभी और होगा, कम से कम बता रहा हूँ आपको, इससे ज्यादा टाइम भी लग सकता है, इससे ज्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन 20-25 दिन मेरे ख्याल से इतना लग जाएगा, अभी उसका प्रोसेस चल रहा है, तो इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। उसमें 100 नंबर का यही जीके का पोर्शन है जो हम करवा रहे हैं, 25 नंबर का इंग्लिश ऐसे है, 25 नंबर का उर्दू ऐसे है। दरमियान में एक बात चली थी कि इसका सिलेबस ये चेंज करेंगे, 600 नंबर का पेपर, 600 नंबर का इसका जो सिलेबस थे वो करने जा रहे थे, फिर मशवरा ये दिया गया कि 300 नंबर का कर दिया जाए, 100 नंबर का इंग्लिश का, ग्रामर एंड कंपोजिशन का इसी तरह से, एससी एंड कंपोजिशन का इसी तरह से, उर्दू एससी और कंपोजिशन का 100 नंबर का, 100 नंबर का जीके का। लेकिन अभी सुनने में ये आया है कि वो जो पुराना पैटर्न था उसी को बहाल कर रहे हैं, वो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, काम स्पीड अप हो जाएगा, क्योंकि इतना अरसा हो गया ये मिनिस्ट्रियल कोटे की सीटें लटकाई हुई थी, केस किए हुए थे, जो ये मिनिस्ट्रियल, ये जो एस एंड जीएडी वाले बैठे हैं कहते सारी सीटें हमें दे दो, एस एंड जीएडी वाले कहते थे ये सीटें हैं ही हमारी, ये बाहर वाले टीचर और ये क्यों आ जाते हैं, शूदर किस्म के जो लोग हैं, मतलब यार सारी सीटें तुमने रख लेनी है, बाकी ये कौन है, बाकी जो पूरा पाकिस्तान है वो एम्प्लॉय नहीं है पंजाब गवर्नमेंट के, उन्हें भी जब कंपटीशन का एग्जाम है तो फिर कंपटीशन का एग्जाम है, वो सारे आए फाइट करें और अपनी सीट लेके जाए, मतलब वो उन्होंने इसलिए डिले किए रखा, उसे लटकाई रखा। अब जो है ना उसके इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा उसका प्रोसेस। चलें बेटा, खुश रहें, मेहनत करें, मेहनत की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, मेहनत का आपको सिरा मिल के ही रहता है। मैं तो कह ही सकता हूं मैक्सिमम, करना तो आपने है, हाँ दुआ भी कर सकते हैं हम आपके लिए। चलें बेटा, खुश रहें बेटा, खुश रहें, मैं क्लास एंड कर रहा हूं, अल्लाह हाफिज।